Hello बच्चों, let's see this question. Splitting of centromere and hence separation of the chromatids occurs during A. Prophase 2, B. Anaphase 1, C. Anaphase 2, D. Metaphase 2. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एज वेल एज द सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स हमें कौन से फेज में देखने को मिलता है? प्रोफेज 2 में, एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में या मेटाफेज 2 में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट है मियोसिस। तो मियोसिस होता है, इसे हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। रिडक्शन डिवीजन किस लिए बच्चों? क्योंकि अगर हम ये इसको कंसिडर करें एज ए मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, ये मियोसिस 1 के बाद डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स हु हैव प्लॉइडी हाफ ऑफ दैट ऑफ द मदर सेल। मींस अगर मदर डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉइड होंगे और ये फर्दर आफ्टर मियोसिस 2 ये फर्दर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म 4 टू डॉटर सेल्स ईच, इन टोटल 4 डॉटर सेल्स। तो ये हो जाता है n n n एंड n। तो हमें आखिर में मिलता है 4 डॉटर सेल्स विद ए प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड एज कंपेयर टू देयर मदर हु हैव द प्लॉइडी 2n। यही रीजन है कि हम मियोसिस को एज ए रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रिडक्शन डिवीजन लिख देता हूँ। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। आगे बढ़ते हैं। जो मियोसिस होता है ये हमें दो स्टेज में डिवीजन करके देता है। पहला होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं एज फर्दर 4 स्टेजेस: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड आखिर में टेलोफेज 1। मियोसिस 2 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज। तो प्रोफेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोफेज 1 में हमें कंडेंसेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए देखने को मिलता है। जो डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है या फिर सिंथेसाइज हो जाता है इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेस, उसका कंडेंसेशन हमें देखने को मिलता है इन द प्रोफेज 1 और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाता है इन प्रोफेज 1। मेटाफेज 2 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो लोग ऑक्युपाई करते हैं टू मेटाफेजिक प्लेट, अलाइन करते हैं अपने आप को इन टू मेटाफेजिक प्लेट्स। एंड एनाफेज 1 में हमें देखने को मिलता है सेपरेशन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलता, ना ही हमें क्रोमेटिड्स का सेपरेशन देखने को मिलता है। तो एनाफेज 1 में बस सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं करता और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते। टेलोफेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है? टेलोफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने ऑपोजिट रिस्पेक्टिव पोल्स में है उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर मियोसिस 1 देयर इज ए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं जिनका प्लॉइडी लेवल होता है n एंड n। ठीक है। अभी जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 में जो प्रोफेज 2 है इसमें होता है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन करते हैं अपने आप को इन वन मेटाफेजिक प्लेट। एंड एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में हमें देखने को मिलता है द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं इन द एनाफेज 2। सो ये हमारा आंसर है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन सी, एनाफेज 2 where there is splitting of the centromere and separation of the chromatids। उसके बाद आता है टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में जो सेंट्रोमियर्स, जो क्रोमेटिड्स अपने रेस्पेक्टिव ऑपोजिट पोल्स में है उनके चारों तरफ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है और उसके बाद वो डिवाइड कर जाते हैं। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिनके बाद हमें मिलते हैं 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स जिनके प्लॉइडी लेवल n होता है। ठीक है बच्चों, और उनके चारों तरफ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है अराउंड द क्रोमेटिड्स टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियस।
और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स विथ प्लॉइडी एन। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर वेयर वी कैन सी splitting of the centromere and separation of the chromatids. Hope you understood this well. Thank you.